अरे, अभी तुम्हारा चॉकलेट खाकर खत्म नहीं हुआ? नहीं अप्पू भाई। मैंने मेरा चॉकलेट पहले खत्म नहीं करना चाहिए था। किट्टून्नी, तुम मुझे तुम्हारा आधा चॉकलेट दोगे क्या? नहीं, मैं नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे तुम्हारा आधा चॉकलेट दिया तो मैं तुम्हारे लिए पके जाम तोड़ूंगा। आप मेरे लिए जाम कहाँ से लाएंगे? आप झूठ बोल रहे हैं भैया। बड़ों ने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ किट्टू, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा विश्वास नहीं है। ठीक है, चलो फिर मेरे साथ। वो देखो किट्टू, वहाँ पे कितने सारे जाम है पेड़ पर। भैया, कितने सारे जाम। चलिए ना कुछ तोड़ते हैं भैया। क्यों नहीं, हम तुम्हें चाहिए उतने तोड़ेंगे। पहले मुझे चॉकलेट दो। वहाँ देखो किट्टू, मिट्ठू, जाम के झाड़ पे मिट्ठू। हाँ भैया, कितना सुंदर तोता है। वाह वाह, चलिए ना उसे पकड़ते हैं अप्पू भैया। वो देखो किट्टू, मिट्ठू नारियल के झाड़ पे गया। मुझे वो चाहिए। चल फिर, झाड़ पे चढ़ने वाले कनरन चाचा को बुलाएंगे। चल। क्या हुआ बच्चों? आप हमारे लिए मिट्ठू को पकड़ सकेंगे क्या? एक तोता? ओह, पर तुम्हारे लिए मैं कहाँ से पकड़ कर लाऊं एक तोता? वो वहाँ है मिट्ठू, आप हमारे साथ चलेंगे क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ, पर हमें जाना कहाँ है? कारणा अंकल के साथ किट्टून्नी और अप्पुन्नी जाम के पेड़ की ओर निकल पड़े। किट्टून्नी ने सूखे हुए नारियल की पेड़ की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, वो तोता उस पेड़ पे है। ये लो तुम्हारा तोता। इसे रखने के लिए कोई पिंजरा है? हाँ, हमारे पास पिंजरा है। हमारे पास बिल्ली का पिंजरा है। मिट्ठू मिल गया, मिट्ठू मिल गया, हरा हरा मिट्ठू मिल गया। मिट्ठू मिल गया, मिट्ठू मिल गया, हरा हरा मिट्ठू मिल गया। दूध दूंगा मैं इसे, फल दूंगा मैं इसे। मिट्ठू मिल गया, मिट्ठू मिल गया, हरा हरा मिट्ठू मिल गया। ये देखो मिट्ठू, ये देखो हमने तुम्हारे लिए क्या लाया है। देखिए भैया, ये तोता कितना ज्यादा खुश है। उसे पिंजरा बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ ना, सच में ये मिट्ठू कितना खुश दिख रहा है। ये सारी चीज एक बदमाश बिल्ली देख रही थी और जैसे ही अप्पुन्नी और किट्टून्नी वहां से निकल गए, वो बिल्ली उस तोते के पास आई और तोता उस बिल्ली को देखकर घबरा गया। डरो मत, डरो मत। मैं तो बस देखने आई हूँ कि मेरे पिंजरे में कौन है। दोस्त, तुम मेरी मदद करोगे क्या? कैसी मदद चाहिए? मुझे बाहर निकाल सकते हो क्या? तुम यहाँ से वैसे ही बाहर जा सकते हो। मैं हमेशा अकेली निकलती थी। अरे दोस्त, उन बच्चों ने मुझे इस पिंजरे में बंद किया है। मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। ओह, ऐसी बात है। बहुत बुरा हुआ बेचारा। मैं मदद नहीं कर सकती, मुझे ताला तोड़ना नहीं आता। अरे दोस्त, मुझे आसमान में लंबी उड़ान भरनी है। मैं एक निष्पाप पंछी हूँ। मुझे खेत में धान खाने की इच्छा है, पके हुए जाम खाने हैं। मेरा खुद का घर बना के उसमें रहना है। मेरे पंख फैलाकर मैं वापस कैसे उड़ूंगा? मैं ये दुनिया वापस कैसे देखूंगा? मुझे अभी। अच्छा, मैं तुम्हें एक अच्छी तरकीब बताती हूँ, पर तुम्हें अच्छे से एक्टिंग करनी होगी। उसके लिए तुम्हें 2 दिन भूखा भी रहना होगा। कर पाओगे?
ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसी समय से तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है, ना कोई आवाज निकालना है। ऐसा कहकर कुरुम्बी बिल्ली वहां से चली गई। अगले दिन सुबह जब अप्पुन्नी और किट्टुन्नी आए तो उन्होंने देखा कि तोता वहां शांति से बैठा हुआ था। उसने पिछली रात दिया हुआ फल तक नहीं खाया था। क्या हुआ रे, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? या तुम्हें दिया हुआ खाना पसंद नहीं आया? ठीक है, दूसरा देता हूँ। अप्पू भाई, ये तोता कुछ क्यों नहीं खा रहा? नहीं रे किट्टू, उसे ठीक नहीं लग रहा होगा। पिंजरा खोल दो भैया। अरे किट्टू, अपना मिट्ठू। तोते को ऊंची उड़ान भरते हुए देख अप्पुन्नी और किट्टुन्नी दंग रह गए। किट्टुन्नी रोने लगा। अप्पुन्नी ने किट्टुन्नी को समझाते हुए कहा, अरे हमारा तोता तो उड़ गया। अरे जाने दे रे किट्टू, वो बाहर शायद ज्यादा खुश रहता होगा, जाने दे उसे। एक बार सुंदर नाम के गांव में जोमोन नाम का एक लड़का रहता था। जोमोन प्रतिदिन अपने स्कूल पैदल जाता था, जो उसके घर से जरा दूर थी। ऐसे ही एक दिन अपना जोमोन थका भागा अपने स्कूल से वापस आ रहा था। सारे बच्चे पहले ही निकल चुके थे। बेचारा जोमोन मोटा होने के वजह से धीरे धीरे चल रहा था। वो धीरे धीरे आम के बगीचे की तरफ आया। वहाँ उसने बच्चों को आम तोड़ते हुए देखा। वाह, आम के पेड़ पर कितने आम हैं। अगर मुझे एक मिल जाता तो मैं खा लेता। ये कौन है? अरे ये तो वो मोटिया जोमोन। तू यहाँ कैसे? ये तो शायद चल भी नहीं पाएगा। दोस्तों, क्या आप मुझे एक आम दे सकते हैं? क्या तुम लोगों ने सुना है इसे दोस्तों? शायद इसे आम चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खुद ही क्यों नहीं तोड़ते? बेचारा जोमोन बहुत उदास हो गया। वो पत्थर ऊंचा फेंक नहीं पा रहा था। क्या तुम मुझे एक दे सकते हो? नहीं, हम नहीं देंगे। मैं तुम्हें मेरी कलर पेंसिल दूंगा। किसे चाहिए तुम्हारी पेंसिल? हमारे पास भी है। तो क्या मैं तुम्हें मेरी वाटर बोतल दे दूं? नहीं, तुम्हारी ये पुरानी बोतल हमें नहीं चाहिए। तुम चाहे हमें कुछ भी दे दो, हम तुम्हें आम नहीं देंगे। ये मोटा मूर्ख है मगर बेचारा है। और तभी एक बंदर पेड़ की डाली पर बैठा था। वो सब देख और सुन रहा था। बेचारा लड़का, सारे मिलकर उसे चिढ़ा रहे हैं। मैं उसकी मदद कैसे करूं? ओह हाँ। हाँ। ओहो, पके हुए आम। है? ये हमने अभी अभी क्या देखा?
हमने जोमोन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। हाँ हाँ, अगर हमने जोमोन को ये आम दिए होते तो वो भी हमें पके हुए आम दे देता। अब हम कैसे पूछेंगे उसे? ओहो, ये कितने मीठे हैं। ये आम मीठा है या शहद? कोई शक, ये आम ही ज्यादा मीठे हैं। क्या तुम हमें आम दे सकते हो दोस्त? हम सब मिल बांट कर खाएंगे। तुम हमें भी दे सकते हो क्या ये? हम सब मिल बांट कर ये खाएंगे। क्यों नहीं, इधर आओ। ये लो, खा लो, सभी लोग खा सकते हो। क्या तुम हमें माफ कर सकते हो दोस्त? किस लिए? तुम्हें आम ना देने के लिए और मोटा कहने के लिए। कोई बात नहीं, अब तुम सब लोग मेरे दोस्त हो, है ना? काफी है। हमें कच्चे आम मिले, हमें पके हुए आम भी मिले और हमें अच्छा दोस्त भी मिला। हमें कच्चे आम मिल गए, पके आम मिल गए और एक दोस्त भी मिल गया। और इस प्रकार अच्छे दिल के जोमोन को बहुत सारे आम भी मिल गए और बहुत सारे दोस्त भी मिल गए। किच्चू और दादी अम्मिनी एक छोटे से सुंदर गांव में रहते थे। वो दोनों भी बहुत प्यार से रह रहे थे। दादी के पास 2 गायें थी। ऐसे ही एक दिन दादी और छोटा किच्चू गाय को घास खिला रहे थे। बेटे किच्चू, ये घास उस काली गाय को खिलाओ। हाँ दादी। दादी दादी, क्या हम गाय के बछड़े को कल नदी पर नहलाने लेके जाए? फिर से? अरे कल ही तो गए थे ना। कोई बात नहीं दादी, हम कल भी चले जाएंगे। ठीक है, ये लड़का बड़ा ही चंट है। तुम्हें पानी में खेलना है ना? नहीं दादी, मैं पानी में नहीं खेलूंगा। चल झूठे, दादी से झूठ बोलोगे? हाँ। और तभी एक भूखा भिखारी गांव में से भिक्षा मांगते हुए जा रहा था। दादी को देखकर वो भिखारी धीरे धीरे उनके घर के पास आने लगा। ओहो ओहो, मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत चलकर आया हूँ। मैं भिखारी हूँ, बहुत भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ दे दें। मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, हाथ धोकर तुम बरामदे में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अरे ठीक है, भूखे को खाना खिलाना अच्छा होता है ना। ओह अच्छा। तो सुन, मुझे तेरी चैन चाहिए बुढ़िया, सुना कि नहीं? खाना खाकर शक्ति मिलने के बाद उस भिखारी का इरादा ही बदल गया। वो एक चोर था। वो जोर जोर से हंसने लगा। बेचारी दादी और किच्चू ये सब देखकर डर गए। अरे हमें कुछ मत करो, हम तो सीधे साधे लोग हैं। तो फिर जल्दी तेरे कंगन और चेन मुझे दे दे बुढ़िया। दादी दादी, ये चीज सोने की है ना? पर आपने तो कहा था सारा सोना रूम में अलमारी में सुरक्षित है। क्या? तो तुम मुझे नकली चेन देकर उल्लू बनाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? कहाँ है वो कमरा? बाजू हटो।
दादी का होशियार पोता। चलो गांव वालों को बुलाते हैं। रुक जाइए दादी माँ, उस गरीब इंसान को 2 दिन तक भूखा रखते हैं, फिर गाँव वालों को बुलाएंगे। बिल्कुल सही। जब हमने उसे खाना खिलाया तब उसने सही रंग दिखाया। हाँ दादी माँ, हमने उसे सबक सिखाना चाहिए। और इस प्रकार अपने होशियार किच्चू ने चोर को पकड़ा। वो चोर 2 दिन तक उस कमरे में भूखा रहा। उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। उसके बाद दादी ने गांव वालों को बुलाया और उन सब ने मिलकर उस चोर को गांव से बाहर हकाल दिया। उसके बाद वो चोर फिर उस गांव में कभी नहीं आया।